हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आप सभी की इंग्लिश की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सबसे पहले आप सेक्शन ए देख रहे हैं, इसका हम लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन सी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद सेक्शन डी और फिर लास्ट में सेक्शन ए की बात हम करेंगे। तो देखिए सेक्शन सी में ग्रामर आप देख रहे हैं सामने, बड़ी सरल ग्रामर आई थी जो हमने क्वेश्चन बैंक में पढ़ी हुई थी। ठीक ठीक है। आई हैव सीन ए, इसमें ए आ जाएगा। आप सभी ने ए ही लिखा होगा अगर आप हमारे साथ 2 महीने से बने होंगे तो। आई प्रिफर टी, टी के साथ आ जाएगा टू, टू कॉफ़ी। ठीक है, इसमें टू ही आएगा, कन्फर्म है। फिर अगला है मैंगोज आर बीइंग। देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें बाट आएगा तो पहले वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगला है आनंद इज, और उसके बाद एम ए, इसमें पहली ध्वनि है ए इसलिए हम लगाएंगे इसमें एन। फिर अगला देखिए पांचवा हैव यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम एनी लगाते हैं। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। ठीक है। फिर अगला है ही इज पुअर, वो गरीब है किंतु ईमानदार है तो बट आ जाएगा इसमें। ठीक है। फिर अगला वाला है सलाह देने के लिए कि वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, इसमें मस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके हो गए रिक्त स्थान। अब उसके बाद हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड। पहला वाला बहुत बार आ चुका है, द बॉय इज माई कजन और द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो आप क्या करेंगे, पहले द बॉय लिखेंगे, फिर आप हु का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस में जो बचा हुआ इसको लिख देंगे द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट और फिर लिख देंगे इज माई कजन। ठीक है। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट। तो वेल आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस इट्स टॉप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इज माई कजन, ये बन जाएगा इसका रिलेटिव क्लॉज से। ठीक है। फिर अगला है हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, कि उसका भाई बहुत ही पढ़ाकू है और उसके पास मनोरंजन का बहुत ही कम समय रहता है। तो आपको इसको 100 डेट से जोड़ना। तो देखिए जहां पर वेरी है वहां पर तो आ जाएगा 100। ठीक है। हिज ब्रदर इज सो स्टडियस और उसके बाद डेट लगा करके दूसरा सेंटेंस हूबहू आपको लिख देना है। आपने लिख ही दिया होगा। तो हिज ब्रदर इज सो स्टडियस डेट ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला वाला है रीअरेंजमेंट। आपको रीअरेंजमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है हमें शी, फिर हमारी वर्ब है पुट, फिर सम, फिर उसके बाद इंक, फिर उसके बाद इन, और फिर उसके बाद हर, और उसके बाद पेन। तो फिर से मैं बोल देता हूं, सी पुट सम इंक इन हर पेन। ठीक है। फिर अगला है डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है इसका। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए नेहा सेड डेट, डेट लगा देंगे आप। नेहा चूंकि इसमें लड़की है तो आप यहाँ पर शी का प्रयोग करेंगे, डेट के बाद शी। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हम इसको वांटेड करेंगे। तो क्या बन जाएगा, नेहा सेड डेट और उसके बाद शी वांटेड टू ओपन, और दिस बैग नहीं, डेट बैग। इस दिस को क्या करोगे, डेट करोगे। एक बार और मैं बोल देता हूं, नेहा सेड डेट शी वांटेड टू ओपन डेट बैग। ठीक है, ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। फिर अगला है एज सून एज द बॉयज सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, ये साइलेंट है इसमें लास्ट में। ठीक है। जहां पर एज सून एज आया है वहां पर आप प्रयोग करेंगे नो सूनर का।
अगर आपने नो सुनर का प्रयोग कर दिया है तो फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हमारे टेंस के अनुसार। तो नो सूनर डिड द बॉयज सी, फिर यहाँ पर सी आएगा तो क्या बनेगा, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। दूसरे वाले में देन लगा करके आपको पूरा का पूरा वाक्य लिख देना है, दे बिकेम साइलेंट। तो आप समझ गए होंगे, मैं एक बार वो बोल देता हूं, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, उसके बाद देन का प्रयोग करना है और फिर आप लिख देंगे दे बिकेम साइलेंट। फिर अगला है दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो देखिए काइट्स से हम पैसिव वॉइस इसको बनाना, तो काइट्स हम सबसे पहले काइट से लिख देंगे, काइट्स, उसके बाद आर, क्योंकि ये बहुवचन है, अब इसमें आईएनजी है तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, काइट्स आर बीइंग फ्लोन, FLOWN, फ्लोन बाय देम। देम ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बना, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ठीक है। फिर अगला है वी लिव हियर सिंस 1952। इसको आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो वी हैव बीन लिविंग हियर, देखिए वी क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वी हैव बीन, ठीक है, लिविंग हियर, लिविंग हियर, बाकी तो वही है सिंस 1952। आप चाहो तो हैड बीन से बना सकते हैं, वी हैड बीन लिविंग हियर, है ना, दोनों करेक्ट रहेंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, ठीक है। देखिए आपको ये जो पैसेज मिला है ये मिला है इंडिगो जो चैप्टर है हमारा उससे मिला है, और सीधा मैं इसके आंसर पर ही आऊँगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है हु केम टू मीट गांधी जी। गांधी जी से मिलने कौन आया, तो राजकुमार शुक्ला आए थे, ठीक है, वो किसान थे। फिर अगला है गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, कि गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गए, कब गए, हमारी इसमें डेट दी हुई है, आप ऊपर देख सकते हैं डेट, 1916 में गए, ठीक है। तो हम जाएंगे 1916। फिर उसके बाद है वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। तो देखिए इसका उत्तर भी इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयास, ये इसका उत्तर रहेगा क्योंकि यही हमारे इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, कि गांधी जी ने कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था, ये बात सत्य है, सत्य तो सत्य बात है, उन्होंने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था, ये आप देख सकते हैं, गांधी नेवर हर्ड ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, गांधी जी ने इनके बारे में कभी सुन नहीं रखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि कितने डेलीगेट्स वहाँ पर उस अधिवेशन में आए थे। तो देखिए 2301 आए थे, ये हमारे इस पैसेज में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपको पोयम का एक्सट्रैक्ट मिला है और इसमें ये हमारा जो फर्स्ट लेसन ही है, फर्स्ट पोयम जो हमारी है माय मदर एट 66, उसी का ये दिया हुआ है। सीधा मैं आंसर पर आऊँगा, विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन से दिन की बात की गई है इसमें, तो देखिए इसमें बात की गई है फ्राइडे की, ठीक है। फिर उसके बाद है हु वाज सिटिंग बेसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, इसमें आ जाएगा हर मदर, ठीक है, उनके बगल में कौन बैठी हुई थी, तो उनकी माता जी बैठी हुई थी। फिर गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून मतलब जल्दी, ठीक है, तो जल्दी का इसमें एक ही दे रखा है लेट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिख रहा है ये आपकी विस्तास बुक से आया है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये द टाइगर किंग जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। सीधे हम इसके प्रश्न पर आएंगे कि वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, कि जो मुख्य भविष्य करता था उसने अपनी उंगलियों को कहाँ रखा, तो ऑन हिज नोज, ठीक है, यही हमारे इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर अगला है हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच, कितने दिन में उसने अपना मुंह खोला था, तो 10 दिन का था वो, 10 डेज ओल्ड, ठीक है, सिर्फ 10 दिन का था वो जब उसने ये बात कही थी कि टाइगर को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम,
अगला प्रश्न है, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, कि कौन शत्रु होते हैं भविष्यकर्ता के अनुसार। तो जो टाइगर और जो बैल होता है वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। फिर अगला है, गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड, तो फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये सारे प्रश्न वही प्रश्न आए हैं जो मैं आपको लगातार करवा रहा था। अगर आपने ध्यान से इनको किया होगा तो बिल्कुल आप कर पाए होंगे। ठीक है, और एक भी मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न इसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि जो मैंने नहीं करवाया है और वो आ गया है। ठीक है, इवन कुछ तो कल जो हमने वीडियो डाला था उसी में से आ गए हैं। ठीक है, तो अगले इस वीडियो में आपके जो अनसीन पैसेज आए उसका सोल्यूशन मैं जल्दी से दूंगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।